जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। हाँ तो दोस्तों हम इस टाइप से मैथ पढ़ेंगे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिससे हमारे 95 प्लस मार्क्स आएंगे। मैथ मैं पढ़ाऊंगा, मेहनत आपको करनी होगी, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है कि आपके 95 प्लस मार्क्स रोक सके। ये पक्का है, गारंटीड मैं कह रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों हम अब तक क्या क्या समझ चुके हैं, सबसे पहले उसको एक बार समझ लेते हैं। अब तक हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। और एक बार पढ़ के देखो, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना तो उन तीनों टॉपिकों को पढ़ के देखो, आपको पता चल जाएगी बिल्कुल सबसे अलग, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अब हम यहाँ स्टार्ट जो करेंगे वो टॉपिक 4 है और चैप्टर भी 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। हम यहाँ द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे और मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूं हम इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे। हम इस वीडियो में समझने वाले हैं द्विघात बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, फिर द्विघात समीकरण समझेंगे हम, फिर द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, फिर द्विघात समीकरण को कितनी विधियों से हम हल कर सकते हैं। मतलब जो द्विघात समीकरण जो होता है, हमको x के जो हम मान निकालेंगे उसी को हम हल करना कहते हैं, उसको हम किन विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इसका पूरा बेसिक अगर हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर जब हम जो एक्सरसाइज करेंगे ना या फिर बोर्ड में कोई भी कहीं से क्वेश्चन आता है, अगर हमको बेसिक कंप्लीट है, क्योंकि यू नो दैट बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी ताकत या पावर होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। तो सबसे पहले हम चैप्टर 4 की जो द्विघात समीकरण पूरा बेसिक समझेंगे। कौन सा द्विघात समीकरण कितने टाइप के होते हैं, किस किस प्रकार से, सारा कहाँ से फॉर्मूला आई, श्रीधराचार्य कैसे आया, इसको निगमन समझेंगे कहाँ से लाए थे वो, जो कुछ भी है गुणांकों में संबंध है, सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। उसके बाद जब हम बोर्ड में अगर कोई पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चंस आता है, तो हम उसको बहुत ही अच्छे टाइप से कर सकते हैं, शायद ही कोई और कर पाए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी कितना भी घुमा दे क्वेश्चंस को, हम इसको सॉल्व करके ही आएंगे। हाँ तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में और हम स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण का यहाँ कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ द्विघात बहुपद क्या है। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले क्या समझेंगे हम, द्विघात बहुपद। देखो आप बहुपद 9th क्लास में अच्छे से समझ चुके हो, तो यहां हम समझेंगे द्विघात बहुपद है क्या। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, बोर्ड पे आपको डिस्प्ले हो गई होगी डेफिनेशन, तो एक बार पढ़ लेते फिर मैं उसको आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप नोट्स भी बनाते चलो इसीलिए मैं डेफिनेशन को डिस्प्ले कर रहा हूं। हाँ तो दोस्तों क्या होता है द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का उच्चतम घातांक 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक स्वरूप ax² प्लस के bx प्लस के c है। अब देखो हम सबसे पहले इसको समझेंगे द्विघात बहुपद आखिरकार है क्या। हाँ तो दोस्तों द्विघात बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घातांक का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिस पर चर की घात अधिकतम 2 हो। जैसे समझो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उसको फिर हम समझते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है। जैसे x² माइनस के x प्लस के 6, ये क्या है आपका एक बहुपद है ना दोस्तों। अब अगर इसमें मैं आपसे बोलूं कि इसकी बहुपद की घात कितनी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी अगर आपको बहुपद दे रखा है उसको कह से बहुपद के घटते क्रम में जो x की पावर होती है ना, चर की घात के घटते क्रम में, उसको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम घात होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी है दोस्तों, 2 है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घातांक या अधिकतम घात 2 हो, वो सारे बहुपद क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद। ये हो गया एक, तो ये हो गया। और जैसे एक और लेते हैं, जैसे x² प्लस के 5। अब ये जरूरी नहीं है दोस्तों उसमें x का भी पद आना चाहिए, बस उसमें ये जरूरी है कि x² का पद जरूर आना चाहिए। आप समझने के लिए x² का पद जरूर आना चाहिए, या ये भी हो सकता है दोस्तों 5x² खाली। अब देखो इन तीनों में आपको क्या पता चल रहा है, इसके बहुपद की घात देखेंगे तो 2 आएगी, तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया। इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया। तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि प्रत्येक बहुपद में, द्विघात बहुपद में 3 ही पद आने चाहिए। जैसे x² का, x का संख्या का, जरूरी कुछ नहीं है भाई, x² अनिवार्य है। अगर x² का पद आ रहा है तो वो द्विघात बहुपद है, अगर x³ आ गया तो वो द्विघात बहुपद नहीं है। कहने का मतलब है x की
अधिकतम घात 2 आनी चाहिए, वो हमारा द्विघात बहुपद है। तो अब समझ में आ गया होगा, द्विघात बहुपद का ऐसा बहुपद जिसमें चर की घातांक अधिकतम 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, आपको डिस्प्ले हो गया था, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c। इसका ये क्या है, व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप है दोस्तों। अब देखो, अब हम समझेंगे द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, क्योंकि अब हम समझ गए द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद अच्छे से समझ गए। अब समझने वाले हम इस वीडियो में द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो बोर्ड पर डिस्प्ले हो गई है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको भी समझते हैं क्या है। हाँ, तो दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्य की डेफिनेशन है, चर राशि का वह मान जिस पर किसी द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाता है। कहने का मतलब, जैसे अब ये कोई द्विघात बहुपद है, तो सबसे पहले हम इसको यहां से रफ करके यहां लिख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड पे स्पेस बाय स्पेस रहेगा, तो आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर समझ सकते हो। हाँ, तो दोस्तों डेफिनेशन में पढ़ ली, क्या था कि चर राशि का वह मान जिससे किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वो जो मान है वो उस बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे अब ये हमारा द्विघात बहुपद है दोस्तों, इसको मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये हो गया आपका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 6, ये है आपका एक द्विघात बहुपद। इसमें क्या करते हैं, हम एक्स की जगह 2 रखते हैं। क्या करते हैं, एक्स की जगह पर हम 2 रख के देखते हैं। अगर ये शून्य हो गया तो 2 इसका बहुपद हो जाएगा, शून्य नहीं होता तो इसका शून्य नहीं कहलाएगा। तो देखो, जैसे हमने x की जगह 2 रखा तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस के x की जगह 2 रखा 2 और माइनस के 6, और 2 का स्क्वायर आपको सबको पता है 4 प्लस के 2 माइनस के 6, 4 और 2 6 माइनस के 6, तो यहां शून्य आ गया। तो कहने का मतलब है x बराबर 2, 2 यहां पर इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक है। क्या है, 2 यहां पर इस द्विघात बहुपद का शून्यक है। समझ में आया। तो चर राशि, चर क्या है इसमें, x। अब चर राशि का वह मान, कहने का मतलब नॉर्मल भाषा में समझे तो x का वो मान, अगर x में बहुपद है तो x का, y में बहुपद है तो y का, तो वह मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए तो वो द्विघात बहुपद का शून्य कहलाता है। यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने यहां ये समझ लिया कि x बराबर 2 रखने पर ये बहुपद का शून्य हो गया। शून्य नहीं होता तो शून्यक नहीं कहलाता। अब दोस्तों जैसे एक और मान रख के देखते हैं, हम क्या करते हैं, x बराबर -3 रख के देखते हैं। ठीक है, क्या x बराबर -3 रख के देखते हैं। तो देखो, x बराबर जैसे -3 रखोगे तो आपका यह -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्लियर एक एक पॉइंट समझा दूंगा, बिल्कुल शून्य क्या चीज कैसे होती है। अब x की जगह -3 रख रहे हो तो -3 और -6 चल रहा है। आपको पता है 3 का स्क्वायर जैसे माइनस लग रहा है और उसको स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है। कैसे, देखो -3 का स्क्वायर का मतलब होता है -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसका कहने का मतलब 9 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 3 और -6। अब 9 -3 और -6 कितने हो गए, 9। तो कहने का मतलब शून्य बच गया। तो x बराबर अगर -3 रखेंगे हम तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो एक तो x बराबर 2 है और एक x बराबर 3 है, जिस पर बहुपद का मान हमारा यहाँ शून्य हो रहा है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन सारा होगा, तो किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। देखो जी, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। ये नोट द पॉइंट है, मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा अभी इसको। अधिक से अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, और किसी द्विघात बहुपद का, कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं इस प्रकार सर, तो आप बता दोगे अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि वास्तविक संख्याओं के लिए कोई शून्यक ही नहीं होता। जैसे आपको समझाता हूं। अब मान लो यहां पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 9 है। ये क्या है, आपका द्विघात बहुपद है। आपको पता चलेगी एक्स स्क्वायर प्लस के 9 क्या है, द्विघात बहुपद है। क्योंकि आप जानते हो जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाए और उच्चतम घात मैक्सिमम एक्स स्क्वायर हो, मिनिमम कुछ भी हो सकती है या खाली एक्स स्क्वायर होता है, वो द्विघात बहुपद है। तो इसका हम एक्स का कौन सा मान रखें जिससे ये शून्य हो जाए। तो आप देखो एक्स का कुछ भी मान रख लो, ये शून्य होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो x का हमें पता है या तो हम 3 रखेंगे या -3 रख सकते हैं, जब भी तो यहाँ 9 आएगा। अगर हम -3 रखेंगे तो वो भी प्लस के 9 आएगा, और +3 रखेंगे तो देखो अगर बाई चांस हमने यहाँ 3 रखा तो 3 स्क्वायर प्लस के 3 9, 3 तिया हो जाएंगे 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 9, तो ये भी शून्य नहीं आया। अगर हम यहाँ -3 रख के देख लेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस के 9, और आपको पता है अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का चिन्ह हट जाता है।
तो 9 प्लस के 9। तो कहने का मतलब समझ में आया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि किसी भी वास्तविक संख्या उसका कोई शून्यक नहीं होती, जैसे इस वाली कंडीशन में हुआ है आपका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद क्या है और द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं। चर राशि का वह मान जिससे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो कितने शून्य हो सकते हैं, अधिक से अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, और कभी कभी किसी भी कोई वास्तविक संख्या इसका शून्य नहीं होती। हाँ, तो मैं डिस्प्ले कर देता हूं इसी बात को। देखो, प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक तक 2 शून्य हो सकते हैं, परंतु कुछ द्विघात बहुपदों का एक भी वास्तविक शून्यक नहीं होता। ये हमारे अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, तो दोस्तों अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण की ओर। अब आप ये बोलोगे ये क्यों समझाया था, क्योंकि इसको समझने के लिए ये बहुत ही जरूरी था। अब अगली हेडिंग डाल लो आप, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मैंने आपको बोला ना, एकदम क्लियर करा दूंगा आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे, सब कुछ, कितनी विधि है इसको सॉल्व करने की, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहां से आया, कैसे हुआ, क्या था, सब कुछ। ये जो मूलों का गुणनफल जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सब कुछ क्लियर करा दूंगा। तो अब हम यहां समझते हैं द्विघात समीकरण। तो देखो, द्विघात समीकरण क्या है, सबसे पहले बोर्ड पे आपको डिस्प्ले होगी डेफिनेशन, उसको पढ़ लेते हैं। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। समझो, जैसे कोई px, मान लो px कोई द्विघात बहुपद है। क्या है px? एक द्विघात बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है। बहुपद है। तो जब हम इस द्विघात बहुपद के बराबर में 0 रख दें, जैसे px बराबर कर दें हम 0, तो अब यही समीकरण कहलाएगा द्विघात समीकरण। समझ के, जैसे अब यहां पर ये था बहुपद आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6। अब ये बहुपद है, अगर हम इसके बराबर 0 कर दें, क्या कर दें, इसके बराबर 0 रख दें, तो अब ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। बस आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई px द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 हमारा यहाँ द्विघात बहुपद था, अब इसके बराबर हमने 0 रख दिया, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। दोस्तों क्लियर, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो दोस्तों अब हम यह समझेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, क्योंकि व्यापक रूप आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, व्यापक रूप। अब आपको पता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था। क्या था? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था। तो देखो, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था। अगर हम इसके बराबर 0 रख देंगे तो ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा, क्योंकि समीकरण के बराबर, द्विघात बहुपद के बराबर 0 रखने पर ही तो समीकरण बनना है। तो ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं, मतलब यहाँ संख्याएं, ये चर नहीं है, ये आप समझ लो। जहां ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्याओं के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, जिसमें सारी अपरमेय और परमेय संख्याएं आती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स चर है, एक्स चर है। समझ गए दोस्तों? तो आप ये मत समझना यहाँ सब कुछ चर है, यहाँ ओनली एक्स चर है। अब जैसे आप समझोगे ये वास्तविक संख्या, कंफ्यूज मत हो आप, बिल्कुल क्लियर समझो। जैसे कोई समीकरण आता है 7x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 2 बराबर 0, तो ये जो संख्या है ना, ये एबीसी है। तो ये इसीलिए बोला है कि एबीसी संख्याएं वास्तविक संख्या और एक्स यहाँ पर हमारा चर है। तो हम यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। द्विघात समीकरण समझ लिया, व्यापक रूप समझ लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, और ये एबीसी वास्तविक संख्या और एक्स यहाँ चर है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या समझेंगे हम? द्विघात समीकरण के प्रकार समझेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं।
द्विघात समीकरण के प्रकार। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ, द्विघात समीकरण के प्रकार। हाँ तो दोस्तों, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक मिश्र द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण। तो देखो, आपको बोर्ड पर डिस्प्ले हो गई होगी डेफिनेशन, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। वह द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर 0 हो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब वह द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर 0 हो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसमें क्या है, ये bx वाला टर्म नहीं आएगा। तो इसमें समझ गए होंगे आप कि वो द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर 0 हो, जिसमें क्या है दोस्तों, आपको b बराबर 0, ये b बराबर हमारा होगा यहाँ 0। और जब b बराबर 0 होगा तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे अब यहाँ पे क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस के c, ये द्विघात समीकरण, क्लियर समझ रहे हो? या फिर जैसे 7x स्क्वायर प्लस के 5, यहाँ x का टर्म नहीं आएगा। अगर b 0 तो ये x का टर्म माइनस x का टर्म नहीं आएगा, वो शुद्ध द्विघात समीकरण है। या आपका हो गया देखो 7x स्क्वायर, ये एक शुद्ध द्विघात समीकरण है। यहाँ ये नहीं आएगा। अगर इसमें ये आ जाता है कि x या 7x, तो वो शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे, जहां पर b बराबर 0 होता है, जो मानक रूप है उसमें b बराबर 0, तो वो जो समीकरण बनेगा, फिर उसके बाद जो समीकरण बनेगा वो शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। और फिर मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है, उसको भी मैं भी समझा देता हूं। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, मिश्र द्विघात समीकरण। देखो, मिश्र द्विघात समीकरण की डेफिनेशन आपको डिस्प्ले हो गई है। वह द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें b का मान 0 नहीं हो, मिश्र द्विघात समीकरण कहलाता है। b इज नॉट इक्वल 0 या b बराबर 0 न हो, वो मिश्र द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे आपको समझाता हूं मैं, जैसे b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर b का मान 0 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण क्या कहलाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण। अब जैसे यहाँ पे ये मानक रूप है, तो ये आपका, इसको अब हम क्या बोलेंगे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, ये टोटल जो समीकरण है ये मिश्र द्विघात समीकरण है। या फिर समझे तो इसमें ऐसे भी हो सकता है ax स्क्वायर प्लस के bx, ये भी एक हमारा मिश्र द्विघात, इसमें b जरूर आना चाहिए, x वाला पद जरूर आना चाहिए। या फिर इसमें संख्या लिख रहे होंगे ऐसे 7x प्लस के 6x, ये आपका मिश्र द्विघात समीकरण है। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा मिश्र द्विघात समीकरण क्या है, जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0, वो जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उसमें b का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो आपका मिश्र द्विघात समीकरण कहलाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, हम उसको बताते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल। तो हेडिंग डाल लेते हैं, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल। अब ये क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन हम यहां समझेंगे। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, सबसे पहले आपको डेफिनेशन डिस्प्ले होगी, वो उसको पढ़ लेते हैं। तो द्विघात समझिए, अज्ञात चर के जिस मान के लिए समीकरण सत्य है वह समीकरण का मूल कहलाता है। अज्ञात चर के लिए जिस मान को रखने पर जो मान का समीकरण है वो अगर संतुष्ट हो जाता है तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे हम यहाँ समझते हैं क्या है, वो हम क्लियर करते हैं। जैसे हमारा ये कोई समीकरण है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। अब यहाँ क्या है, अगर यहाँ पर हम x का ऐसा कोई मान रखें जो दोनों समीकरण संतुष्ट हो, संतुष्ट का मतलब है कि ये वाली साइड इस 0 के बराबर आनी चाहिए। तो अगर ऐसा संतुष्ट करने पर, या फिर ऐसे मान लेते हैं इसको दोस्तों, ऐसे समझो बराबर के 6,
तो ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि आपको पता है इसमें x इसकी पावर 2 अधिकतम और बराबर में या तो 0, अगर इसको लेंगे इधर को इसको पक्षांतर करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण का काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x का ऐसा मान रखें जो समीकरण संतुष्ट हो जाए, या आप इसको ऐसे नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, कैसे भी समझ लो, आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे -6 बराबर 0, तो अब x का ऐसा मान रखोगे ये पूरा 0 हो जाए, तो 0 बराबर 0 दूसरी साइड भी 0 है तो 0 आनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 रख के देख लो 0 आ जाएगी। तो जब x बराबर आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 -6, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 और 2 6 -6 बराबर 0 आ गया, और ये भी साइड 0 है। तो रखने पर तो अज्ञात चर के जिस मान के लिए समीकरण संतुष्ट है द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। क्या आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों? तो अब हम लास्ट जो हेडिंग समझेंगे यहाँ, वो ये समझेंगे द्विघात समीकरण के हल करने की कितनी विधियां हैं। उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। हाँ तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रही है, इसीलिए इस वीडियो के लिए यहीं तक समझते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर समझेंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की कितनी विधियां हैं और प्रत्येक विधि को डिटेल वाइज समझेंगे। तो मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, जो वीडियो सीरीज चला रखी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे जैसे ही कोई मैं वीडियो डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और फिर इसी जो कॉन्सेप्ट बाकी रह गया उसके साथ।